हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स में जी का मान, ऊंचाई के साथ में परिवर्तन और गहराई के साथ में क्या परिवर्तन हो उसके बारे में। जी मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है 9.8, जिसका वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो उसका मान क्या होगा और नीचे जैसे जैसे आएंगे तो उसका मान क्या होगा। क्लियर है कहानी। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लो एक पृथ्वी है। ये मान लो हमारा क्या पृथ्वी है। पृथ्वी का केंद्रक हम क्या मानते हैं भैया, पृथ्वी का केंद्रक मानते हैं ओ। ठीक है। अब पृथ्वी का केंद्र क्या है, ओ है। अब पृथ्वी है, उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना, तो इसका पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल एम। क्या मानते हैं, कैपिटल एम। क्लियर है। इसकी जो त्रिज्या है वो मानते हैं हम कैपिटल आर। देखो जो जो बोल रहा हूँ लिखते जाना है बस। माने कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या, कैपिटल एम है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है, मैं इससे पहले वाला जो वीडियो है गुरुत्व जी और जी में संबंध में, उस पर अपन बता चुके हैं। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये हम बता चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ, माना कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, उसकी त्रिज्या कैपिटल क्या है, आर है। ठीक है। उसकी त्रिज्या क्या, कैपिटल आर है। और उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। माना कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, माना कि पृथ्वी का क्या, द्रव्यमान कैपिटल क्या है, एम है। ठीक है। तथा उसकी त्रिज्या, तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल क्या है, आर है। उसकी त्रिज्या कैपिटल क्या है, आर है। तब तब क्या कर सकते हैं, देखो तब उसकी सतह पर, किसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, उसकी सतह पर या पृथ्वी की सतह पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जी का मान मतलब जी इज इक्वल टू क्या होता है भैया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। कहानी क्लियर है कि नहीं ये बताओ। इसको मान लो अब समीकरण एक। इतना समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना। अब पृथ्वी की सतह से, यहाँ से, ये पृथ्वी की कुछ सतह है, वहां से एच ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, ठीक है, एक वस्तु या एक पिंड को हम ले जाएंगे। ठीक है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर कोई पिंड है। ठीक है। उसको वहां पे एच ऊंचाई पर ले जाया गया। तब वहां पे हमको गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण इसका क्या हो जाएगा, मतलब जी डैश निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। तब यहाँ पे लिखो, तब पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की कहाँ से, सतह से, पृथ्वी की सतह से, है ना, एच ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण लिख लो डायरेक्ट। क्या लिख लो, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश क्या हो जाएगा बताओ, वहां पे जी डैश है गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या होगा बताओ। तो भाई जी का मान होता है हमारा जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये होता है, हमको पता है। अब यहाँ पे जो आर उसके लिए था, जिस पृथ्वी की त्रिज्या उसके लिए। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर प्लस एच। इतना तो आर है और इतना ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच। तो इसलिए आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं कहानी। ये समीकरण क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है। अब करना कुछ नहीं है आपको, देखो एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट है एकदम। समीकरण दो में आपको एक का भाग देना है, समीकरण एक का भाग देना है। बताओ कोई दिक्कत किसी को। समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देंगे। समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है जी डैश, लेफ्ट हैंड को पहले ले लो। समीकरण पहला का क्या है, जी बराबर, समीकरण दो पहले लिखो, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। मल्ट देखो फिर डिवाइड है ना, फिर डिवाइड डिवाइड कर लो, फिर कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर होगा कि नहीं। इसको मैं आगे अगर सॉल्व कर दूं तो ऊपर में जो लिखा है उसको ऐसे रहने दो, कैपिटल जी एम आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा क्या, आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, जी एम। इतना सबको आता है यार, इतना मैथ सबको आता है। जी एम से जी एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो आया है यहाँ पे देखो, जी डैश अपॉन जी, ये कितना है, जी डैश अपॉन जी आया कितना, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं कहानी बताओ। जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर आया, आया कि नहीं। अब बात आगे समझना, आगे क्या समझना है, अब आपको क्या निकालना है,
आपको क्या नहीं करना, गुरुत्वीय त्वरण निकालना, जी का वैल्यू जब ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले देखो जी डैश अपॉन क्या, जी इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बार इसको इसी को लिख रहा हूँ मैं, आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। तो जी डैश अपॉन जी बराबर ये हो गया आर के स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूँ, ध्यान समझने क्या लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं है? बात एकदम क्लियर है कि अगर मैं यहाँ से क्या किसको निकाल दिया, आर स्क्वायर को निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा को यही चीज़ फिर से प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करके देखिएगा। अगर इस आर स्क्वायर की इसके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे को जो ये चीज़ है वही फिर से प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या आ गया, देखो अब ये नीचे है ना, देखो जैसे कोई भी चीज़ है सूत्र के रूप में, देखो ए की पावर अगर एम है, उसको ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होता है, ए की पावर माइनस का एम, वही चीज़ है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस एच अपॉन आर माइनस का 2, क्लियर है कहानी। अब देखो आगे जी अपॉन जी डैश, सॉरी जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, यहाँ पे बहुपद द्विपद बहुपद परिमेय पढ़े हो, द्विपद परिमेय से ये जो माइनस है, देखो ये द्विपद परिमेय है, उसका सूत्र होता है, उसको अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पर यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2h अपॉन आर, ठीक है, वो होता है 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, तो वहाँ से आया ये माइनस एन है ना, तो ये तो 1 का 1 माइनस है तो माइनस, और 2 एच एक्स एच आर, ठीक है, क्लियर है कहानी। तो ये आया। अब यहाँ पे देखो आगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, आगे देख लो, तब जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हमको ये सिद्ध कर मिल रहा है कि जी डैश का जो मान है वो कम होगा किससे, जी से। मतलब क्या है, मतलब क्या है, हम पृथ्वी की सतह से, हम पृथ्वी की जो सतह है वहां से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, मतलब ऊंचाई पे जाते जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है कहानी कि नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो, अतः पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से कहाँ जाने पर, ऊपर जाने पर, कहाँ जाने पर, ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से कहाँ जाएंगे अपन, ऊपर जाएंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, का मान कम होते जाता है, कम होते जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई पर जो जी का जो मान है वो कम होगा हमारे पृथ्वी के केंद्र की तुलना में। क्लियर है कहानी कि नहीं। इसमें कुछ दिक्कत है किसी को तो बता दो, ऊंचाई के साथ जी के मान में कोई परिवर्तन है, उसमें कोई दिक्कत है क्या, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम बताएंगे गहराई के साथ क्या परिवर्तन होता है जी के मान में, नीचे जैसे जाएंगे पृथ्वी के केंद्र के नीचे जब जाएंगे तो कुछ करना नहीं उसमें भी, आप लोग करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर आंसर करिएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।